हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग उपस्थित हैं उसी में अगले कड़ी को लेकर के। और हम जो है आज पढ़ेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह हुआ था आपका 1746 से 48 तक हुआ था। और इसका जो कारण था वह कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर के। क्या कारण था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर के। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो फ्रांस और जो ब्रिटेन है वे भारत पे अपना व्यापारिक जो है व्यापार व्यवसाय जो है भारत से कर रहे हैं। व्यापारिक केंद्र वो भारत के कई जगहों पर जो है वो बैठा चुके हैं, वो कोठियां जो है वो स्थापित कर चुके हैं। और साथ ही जो है वह मुख्यालय भी जो है अपना विशेष क्षेत्र को मुख्यालय बना करके वहां पे जो है किला का निर्माण भी कर चुके हैं। और जो गवर्नर वहां से आते हैं वे वहीं पे रहते हैं सेनापति के साथ। तो आपका जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसियों का जो मुख्यालय है वह है आपका पांडिचेरी में। कहाँ है? पांडिचेरी में। यहाँ पे एक आपका किला है, उसका नाम है फोर्ट लुई। क्या नाम है? फोर्ट लुई। और यहाँ पे जो है उस समय जो तत्कालिक गवर्नर है वह है आपका डुप्ले। कौन है? डुप्ले है। उसी प्रकार आपका अंग्रेजों का जो मुख्यालय है वह है मद्रास। कहाँ है? मद्रास। और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे एक किला है अंग्रेजों का, उसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यहाँ पे जो तत्कालिक जो उस समय का गवर्नर है वह है निकोलस। कौन है? निकोलस गवर्नर है ना। और कर्नाटक, चूंकि कर्नाटक में युद्ध हो रहा है तो कर्नाटक के जो शासक हैं वह है आपका अनवरुद्दीन। कौन है? अनवरुद्दीन है। इस प्रकार जो है हम लोग इसको समझेंगे इस तरह से। एक जो है आपका अंग्रेज है। कौन है? अंग्रेज हैं। दूसरा जो है वे है आपका फ्रांसीसी, है ना। और तीसरा जो है वे है आपका कर्नाटक, है कि नहीं। तो अंग्रेज जो है वह अंग्रेजों के तरफ से कौन है? तो गवर्नर है आपका निकोलस। कौन है? निकोलस। और फ्रांसीसी गवर्नर कौन है? डुप्ले। और कर्नाटक का शासक कौन है? तो वह है अनवरुद्दीन। कौन है? अनवरुद्दीन, है ना। और यहाँ पे निकोलस को इस युद्ध में सहायता के रूप में जो है सहायक कौन है? तो वह है आपका क्या नाम है? बर्टिन। क्या नाम है? बर्टिन। और यहाँ डुप्ले के सहायक के रूप में जो है यह आता है ला ब्रूडेन, जो मॉरिशस से आता है इसका मदद के लिए। और अनवरुद्दीन का सेनापति है आपका, क्या है नाम उसका? महफूज खान नाम है। क्या नाम है? महफूज खान। तो इस प्रकार जो है इतने जो लोग हैं वे सम्मिलित है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध में। होता क्या है पहले कि फ्रांसीसी और गवर्नर के फ्रांसीसी और जो है अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में सबसे पहले युद्ध जो है प्रारंभ होता है ना। पहले अंग्रेज जो है वे चढ़ाई कर देते हैं फ्रांसीसियों पर। कौन कर देता है? अंग्रेज फ्रांसीसी पर चढ़ाई करते हैं। लेकिन उसमें क्या परिणाम होता है कि जब जवाब फ्रांस की तरफ से दिया जाता है, फ्रांसीसियों की तरफ से जब जवाब दिया जाता है तो जो है अंग्रेज उसमें पराजित हो जाते हैं और फ्रांसीसियों का जीत हो जाता है और अंग्रेज हार जाते हैं। इस प्रकार जो है इस मद्रास पर जो है फाइनली किसका अधिकार हो जाता है? फ्रांस का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है? फ्रांस का अधिकार हो जाता है मद्रास पर, है ना। अब इसमें जो है तब जब तक अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से युद्ध कर रहे होते हैं तो अनवरुद्दीन के शासन क्षेत्र में, उसी के क्षेत्र में मद्रास और पांडिचेरी आता है, उसके बावजूद भी जो है वो शांत रहता है। इसलिए शांत रहता है कि वे पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे अपना कब्जा जमा कर बैठे हुए रहते हैं। उसको अनवरुद्दीन को वहां से फायदा कुछ राजस्व वहां से आता नहीं है, कोई फायदा नहीं होता है। और साथ ही जो आपका फ्रांसीसी है डुप्ले जो है वह अनवरुद्दीन को बोलता है कि आप आराम से शांत से रहिए, हम जो है अंग्रेज से लड़ेंगे, उससे मद्रास जीतेंगे और आपको दे देंगे। लेकिन जो डुप्ले है वह
जो है अपने वादा से मुकर जाता है। वह जब मद्रास जो है अंग्रेजों से जब जीत जाता है तो वह अनवरुद्दीन को नहीं देता है। इस प्रकार फिर दूसरा जो युद्ध होता है वह किनके किनके बीच होता है? अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच होता है। किनके बीच? अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच। इस युद्ध को ही कहा जाता है आपका क्या? सेंट थोमे का युद्ध। क्या कहा जाता है? सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। और इसी युद्ध को दूसरा नाम है अडयार का युद्ध। क्या नाम है? अडयार का युद्ध नाम है। और यह जो है अडवारा नदी पर होता है। कहां होता है? अडवारा नदी पर होता है ना। और इसमें डुप्ले जो है इसको भी हरा देता है, अनवरुद्दीन को भी हरा देता है और अंग्रेज को भी हरा दिया, है ना। इस प्रकार जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध में विजयी कौन हुआ? तो फ्रांसीसी विजयी हुए। डुप्ले जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो जीत जाता है ना। और इस प्रकार जो है मद्रास पर वह कब्जा कर लेता है। इसका खबर जो है वो जाता है यूरोप, है ना। वहां पे फ्रांस और ब्रिटेन जो मिल करके यूरोप में जो है संधि करते हैं, जिसका नाम है एला सपाल। एला सपाल की संधि होता है। एला सपाल की संधि होता है। और इसके द्वारा क्या तय किया जाता है कि इसके द्वारा तय किया जाता है कि हम लोग जो है आगे से एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे। हम लोग जिस देश में जिस उद्देश्य से अर्थात व्यापार करने के उद्देश्य से गए, हम लोग शांति पूर्वक जो है अपने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपने अपने व्यापारी केंद्रों का प्रयोग करते हुए, और हम वहां पे शांति पूर्वक व्यापार व्यवसाय करेंगे, है ना। और दूसरा जो है वो निर्णय लिया गया कि जिसका जो क्षेत्र है उसको वो वापस कर दिया जाए, है ना। अर्थात जो अंग्रेजों का जो क्षेत्र जो मद्रास है उसको वापस कर देना है, जो फ्रांस अपने कब्जे में ले रखा है। और साथ ही अब फ्रांस को कहना है कि जब भारत का जो मद्रास है वो जब हमने जीता है आपसे तो हम आपको वापस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? तो फ्रांसीसी जो हैं वो क्या कहते हैं? फ्रांसीसी जो है इसका डिमांड करते हैं। तो अंग्रेज जो है, ब्रिटेन जो है वो कहता है कि आपका क्षेत्र जो हमने अमेरिका में जीत रखा है वो आपको दे देंगे। इस प्रकार अमेरिका का जो क्षेत्र फ्रांसीसियों का था वह अंग्रेजों के द्वारा जीता गया था और फ्रांसीसियों को वापस मिलता है। और भारत में जो अंग्रेजी क्षेत्र है, जो अंग्रेजों के कब्जे वाला क्षेत्र जो मद्रास था, जिसे फ्रांसीसियों ने जीता था, वह जो है वापस अंग्रेजों को दे दिया जाता है। और इस प्रकार युद्ध जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। अगले कक्षा में हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।